चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस हाट में 12 बाट हुआ, निज घाट में आना भूल गया। 84 लाख योनि में इस चेतन को नर्तन का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ज़्यादा नहीं है, जबकि एक निगोद शरीर में अनंत जीव राशि है, जबकि केवल प्रतापगढ़ की नालियों में ही करोड़ों 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीव निकल आएंगे। एक मोहल्ले में ही इतने मच्छर मिल जाएंगे आपको, और एक जगह 10-5 खंबे की लाइट पर ही आपको इतने सारे कीड़े घूमते मडराते नजर आ जाएंगे। और कभी प्रकोप पड़े ना तो टिड्डियाँ एक साथ इतनी मिल जाएंगी आपको, और खेत में वनस्पति पर इतने जीव इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब कीड़े मकोड़ों की, पशु पंछियों की बहुत संख्या है, बहुत ज़्यादा है। निगोदिया जीव अनंत जीव राशि है। देवता भी ढेरों हैं और नारकी भी असंख्य हैं, लेकिन मनुष्य बहुत से बहुत विश्व भर में 29 अंक प्रमाण से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसे में भाग्यवान हैं जो अपन यहाँ तक पहुँचे हैं। कौन से पुण्यों से पहुँचे हैं ये तो आप जाने, भगवान जाने, और आप तो कहाँ जान पा रहे हैं। यही होश रहे कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की तरह जीना है। टेस्ट के लिए नहीं जीना है, बेस्ट के लिए जीना है, अच्छा करने के लिए जीना है। तो ये लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस हाट में 12 बाट हुआ, निज घाट में आना भूल गया। ये बाजार है, दुनिया एक बाजार है। यहाँ सब कुछ बिकता है, इंसान खरीदार है। ऐसे ही सोचते हैं जो चार्वाकवादी लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं कि विश्व एक बाजार है, यहाँ सब कुछ बिकता है, केवल इंसान को खरीदने का अधिकार है। लेकिन तीर्थंकर कहते हैं, उदारवादी लोग कहते हैं, विश्व एक परिवार है और यहाँ सबको मिलजुल करके जीने का अधिकार है। बहुत बड़ा बाजार है, ये हाट है, और इस हाट में आकर के तो ऐसा 12 वाट हुआ। 12 वाट मतलब उपयोग। बाजार में जब कोई चीज़ आती है तो ऐसे फटाफट लोग इधर से उधर ले जाते हैं, ऐसे घसीटते हैं, ऐसे खरीदते हैं, ऐसे भाव तौल करते हैं कि शोरगुल में सब गड़बड़ हो जाता है। और चीज़ कब इसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, क्या से क्या रूप में चली जाती है, पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही तू 12 वाट हो गया। 12 वाट माने अनेक हिस्सों में जैसे बट गया। तू, तेरा उपयोग बुद्धि जब जन्म लेता है तो उसका परिचय प्रायः किसी से नहीं होता है। फिर अंदाज बिठा करके उसका परिचय माँ से होता है। तत्संबंधी राग बढ़ता है, माँ से चिपकता है। फिर उसके बाद कुछ परिचय पिता से होता है, फिर परिवार से होता है, फिर परिचय बढ़ते बढ़ते परिचय के चक्र में ऐसा उलझ जाता है कि अपने आप को तो भूल ही जाता है। क्योंकि जन्म लिया तब भी भूला हुआ ही था, लेकिन चांस ज़्यादा थे कि 1-2 ही परिचय के लोग हैं। और जिंदगी में जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है वैसे उलझनें बढ़ती जाती हैं, और सबको अपना अपना मानने के चक्कर में खुद का अपनापन खो जाता है। मैं भी कुछ हूँ,
मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, इसका तो ख्याल ही नहीं आता है। संसार का प्रपंच बहुत रच लिया, बहुत कर लिया, सबके लिए कर लिया, अब अपने लिए भी सोचो दादी और दादा। नहीं, अभी और काम बाकी है, और बाकी है, और बाकी में सांसें भी बाकी नहीं रहती हैं, काम बाकी रह जाते हैं। इसलिए सावधान। इस हाट में 12 बाट हुआ, निज घाट में आना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस हाट में 12 बाट हुआ, निज घाट में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। ब्याज के बदले ब्याज तो कुछ नहीं मिला, मूल और गया। कुछ कमज़ोर साहूकार ऐसे होते हैं, कमज़ोर साहूकार, नया नया साहूकार बने हों, या फिर समझ लो कि कोई दम ना हो, तो ले जाने वाले ले तो जाते हैं और जितना ब्याज मांगो उतने ब्याज पर ले जाते हैं, लेकिन देने के नाम पर ब्याज तो ठीक है, मूल भी खा जाते हैं। बड़ा मुश्किल का काम है। ऐसी भूल गया ये जीव कि ब्याज के बदले जो कुछ लाया था, कुछ तो पुण्य लाया था, तब तो मनुष्य हुआ। कुछ तो ऐसा कहीं कर लिया था इसने कि इतनी ऊंची पर्याय में आ गया, लेकिन यहाँ आकर के तो ब्याज के बदले मूल और चला गया, दुर्गति का पात्र बन गया। ब्याज वसूल लिया समझ लो, मूल वसूल लिया समझ लो कि फिर से मनुष्य बन जाए, और ब्याज भी मिल गया कि समझ लो कोई देव पर्याय मिल गए, और ज़्यादा लाभ हुआ समझ लो सम्य दर्शन का मार्ग मिल जाए, वरना ब्याज के बदले फिरता है तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी भान नहीं। फिरता है तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलाएगा जब पहला निशाना भूल गया, जब पहला निशाना चूक गया। हर व्यक्ति एक तरह से तीरंदाज बनाई तो घूमता है, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, और ढेर सारे उसके लक्ष्य रहते हैं, ढेर सारी सोच रहती। फिरता है तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। लेकिन निज लक्ष्य का ध्यान नहीं है, हैं? अहमदाबाद की फैक्ट्री का ध्यान है, दादाजी की बीमारी का ध्यान है, स्कूल की पढ़ाई का ध्यान है, शादी का भी ध्यान है, और दुनिया भर के ढेरों लक्ष्य हैं, ढेरों ध्यान हैं, लेकिन निज आत्मा का कोई लक्ष्य है, आत्मशुद्धि का कोई प्लान है? ढेरों प्लान हैं। लोगों ने अभी कोरोना का लॉकडाउन भी जैसे चल रहा है, तो भी आगे के लिए लोगों ने प्लानिंग कर ली कि जैसे ही मौसम साफ होगा, जैसे ही महामारी कम होगी, तो ऐसा करना है, अमुक की शादी होना है, तमुक का गोना होना है, उसको विदेश भेजना है, इसको विदेश यात्रा घूमने जाना है, और तरह तरह के। खुद का नहीं पता क्या करना। बोलो, आत्मा के लिए कभी कोई प्लानिंग करता है? हैं? कोई भी लिस्ट बनाता हो, कितना भी समझदार आदमी, भोला भाला भाग्यवान एकाध ऐसा मिले जो कहे कि मेरा तो बस एक ही लक्ष्य है, आत्मशुद्धि, आत्मदृष्टि, मोक्ष की उपलब्धि। एकाध मिले कोई। वरना प्लानिंग में क्या चल रहा है? શું ચાલે છે? काय लक्षात काय आहे? देह की दृष्टि, पर्याय की दृष्टि, और पर्यायों के फेर में, पर्यायों के प्रपंच में ऐसे उलझा
कैसे उलझा। थोड़ा कठिन लगता है, फिर भी आखिर निज चेतना की खबर तो लेना पड़ेगी, उसके बिना रास्ता नहीं है। ये सब पुद्गल के प्रपंच में ही तो लगे हुए हैं। फिरता है तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। फिर कैसे तीर चलाएगा जब पहला निशाना ही ठीक नहीं बैठा, तो अब क्या आगे आगे कौन से निशान चलाओगे, क्या करोगे? पहला निशाना तो ठीक लगाओ, जीवन को तो एक सही दिशा दो, साधना के क्षेत्र में तो ईमानदारी से उतरो। फिर कहते हैं अविरत कसाय और योगों से तूने पापों को बांध लिया है। अविरत कसाय और योगों से तूने पापों का बंध किया, नरकों में भारी मार सही वो गुजरा जमाना भूल गया। अविरति लगी हुई है, कसाय भाव लगे हुए हैं, योग भाव लगे हुए हैं, मिथ्या तो जीवंत है, द्वेष आदि सब के सब पड़े हैं सत्ता में, और यहां हेकड़ी बघार रहे हैं। यहां हेकड़ी मारते फिरते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वास्तव में तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसा कर लो जो आत्मा के लिए उपयोगी हो, वरना जरा याद करो नरकों में कितनी मार सही वो गुजरा जमाना। नरक हैं, एक गति है नरक जहां केवल पापों का फल भोगना पड़ता है। कभी विचार करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ एक हिंसा करता है, एक कत्ल करता है, एक जानवर को मारता है और उसको एक बार कैद होती है, एक इंसान को मारता है और उसे एक फांसी पर चढ़ाया जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि 1000 इंसानों को मारता है, लाखों जानवरों का कत्ल करता है, तो उसको कितने बार फांसी होना चाहिए? बोलो, कितने बार उसको कैद होना चाहिए? अभी जैसे ढेरों केस आते हैं, वो किसी किसी केस के बारे में सुनने को मिलता है कि अमुक पापी के लिए और 2 बार आजीवन कारावास और 2 बार फांसी और इतना जुर्माना। 2 बार फांसी कैसे होगी? ऐसे होते हैं न्याय। मान लीजिए अभी जो था वो एक ऐसा भयंकर मामला था बलात्कार का, हत्या का, तो उनके लिए 2 बार आजीवन कारावास। उस व्यक्ति के लिए 2 बार आजीवन कारावास कैसे होगा? बताइए, एक ही जिंदगी है और आजीवन जिंदगी भर उसको जेल में पिसना है। तो यहां निर्णय में भले हो सकता है कि इस पापी को इतने बार 10 बार फांसी, लेकिन लगेगी कितने बार? और कुछ दुष्ट ऐसी प्रकृति के होते हैं, वे कहते हैं फांसी तो होगी तो और करेंगे हम, जो भी होगी एक बार ही इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे लोग, अब ऐसे लोगों का सारा फल कर्म कहाँ उदय में आता है, कहाँ भोगना पड़ता है? नरकों में। वहाँ लग सकती है 1000 बार फांसी। वहाँ तो हर क्षण टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो हर अगले पल बैक्टीरिया एक शरीर है वापस जुड़ जाएगा, फिर टुकड़े कर दिए जाएंगे, फिर जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ अमुक ने जानवर के टुकड़े किए थे, वहाँ उस टाइप के नार की उसके भी बार बार टुकड़े करते हैं, बार बार जुड़ जाता है, फिर कटने को तैयार, फिर मरने को तैयार, फिर दुख, फिर असाता। अभी नरकों के दुख भूल गया, नरकों में कितनी मार सही वो गुजरा जमाना। 4 चिंतन करने जैसी बात है। और सब चीज़ें करता किस लिए है? दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। सोना चांदी रुपया पैसा पुद्गल की ये पर्याय हैं। क्या है? पुद्गल की पर्याय। सोना चांदी रुपया पैसा हीरा मोती सब
विजाति पर्याय है, पुद्गल की ही पर्याय है, आत्मा से तो कोई लेना देना है ही नहीं। सोना चांदी हीरा मोती ये सब पुद्गल की पर्याय, कंकर पत्थर पर मुग्ध हुआ, कंकर पत्थर पर रीझ गया, उसी में मस्त हो गया। इसी के जोड़ता रहता है, हिसाब लगाता रहता है। सोना चांदी रुपया पैसा पुद्गल की ये पर्याय हैं, कंकर पत्थर पर मुग्ध हुआ, आत्म का खजाना भूल गया। कंकर पत्थर पर मुग्ध हुआ, आत्म का खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले ढेरों लोग हैं। आप आज के ज़माने में देख लीजिए, जिंदगी भर जी तोड़ मेहनत की, खून पसीना बहा करके पैसा इकट्ठा किया, अब इतने लखपति बन गए, इतने करोड़पति बन गए, और अब ये चलते चलते समझ लीजिए उस व्यक्ति को कोरोना ने पकड़ लिया, तो जितना सारा बैंक में था वो सब का सब डॉक्टर के पास पहुंच गया। और जो डॉक्टर भी अभी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उनका भी क्या हाल होना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो थोड़े बरसों, आखिर छोड़ के तो सबको जाना है। छोटी सी जिंदगी और इतना मोह, इतना क्लेश हैं। अभी विचार करिए, बोल रहे हैं वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आएगी, वैक्सीन कैसे आएगी, कितने जानवरों की हिंसा होगी, वो तो आम जनता को पता भी नहीं पड़ेगा। और वैक्सीन तो आई नहीं है, अभी दवा तो कुछ है ही नहीं, और फिर भी अस्पताल में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। कई बात के खर्च हो रहे हैं, अस्पताल में लोग जाके लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। किस चीज़ के? पता है तुम्हें दवाई नहीं आई है, तो क्यों ज़बरदस्ती वहाँ खर्चे के लिए जा रहे हो? वहाँ क्या होने वाला है? वहाँ ये होने वाला है कि अभी तुम्हारा मास्क लगाते सांसें घुटने लगी थी, अब वहाँ जा कर के तुमको दवाइयाँ देगा कुछ कफ को मारने वाली, सांस चलाने वाली। परिणाम ये होगा कफ और बढ़ेगा, धीरे धीरे वेंटिलेटर पर पहुँच जाओगे, धीरे धीरे सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा तुम्हारा डॉक्टर के पास, और फिर डॉक्टर कहेगा कि अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन निकाल देते हैं। कि जब हृदय स्वीकार ही नहीं कर रहा है, जब फेफड़े उस चीज़ को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी भयंकर वेदना हो रही है, तो वो आदमी करेगा क्या? निकाल के नहीं फेंकेगा, और फिर घोषणा कर देंगे कि अब हमारे हाथ में केस नहीं है, अब भगवान ही जाने।